फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ योर होस्ट बनिया फैशन वाला। सो गाइज, आज हम फैशन इंडस्ट्री के जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बेसिकली टॉपिक है व्हाट इज़ मार्केट स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, किस लिए हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं और क्या काम आती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी फैशन इंडस्ट्री में। या आप खुद से अगर अपना काम कर रहे हो, कोई ब्रांड ओपन करना चाह रहे हो, अपनी कंपनी बनाना चाह रहे हो, तो क्या क्या रोल्स निभाती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो ठीक है गाइस, प्लीज़ हमारी वीडियोस देखिए, समझिए, सोचिए और फिर कोई कदम उठाएं। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब फैशन इंडस्ट्री में ये रहता है मार्केट स्ट्रेटजी। जैसे अभी एक कंज्यूमर है, अगर किसी को नहीं पता कंज्यूमर, वेंडर, ये सब चीज़ें, तो मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ कि जैसे एक दुकानदार है, उसे अपनी दुकान बनानी है, अपनी दुकान उसे स्थापित करनी है एक जगह पर। फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, एक ब्रांड अगर उसने ओपन करना है तो वो कहाँ करेगा, किस लिए करेगा, ठीक है, उस एरिया में क्यों करेगा और उसे क्या फ़ायदा होगा वहाँ करने का। ये सब चीज़ें मार्केटिंग में इंक्लूड होती है एज इन फैशन। तो अब हम सोचते हैं, अगर हम फैशन ब्रांड कर रहे हैं फर्स्टली, तो फैशन ब्रांड हम किस एरिया में ओपन करना चाहेंगे। हम ऐसे एरिया में ओपन करना चाहेंगे जहाँ पर फैशन से रिलेटेड चीज़ें ट्रेंडिंग में हों। लाइक अगर हम अच्छा ब्रांड एक बिल्कुल हाई अप पॉपअप स्टोर बनाना चाह रहे हैं तो हम किन स्टेट्स में या किन एरियाज़ में बनाएंगे। लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, ठीक है, या फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ठीक है। अगर हम साउथ में जा रहे हैं, मुंबई, ठीक है, तो इन एरियाज़ में जयपुर, जहाँ पर मतलब फैशन से रिलेटेड, सूरत, बेंगलोर, हैदराबाद। तो ये सब जो स्टेट्स हैं, जो भी एरियाज़ हैं, दे आर सो मच पॉपुलर इन फैशन। तो हम सोचेंगे कि हम ऐसे एरिया में बनाएं, ठीक है। उसके बाद अगर हम दिल्ली चूज़ कर रहे हैं, दिल्ली में कहाँ, दिल्ली इज़ सो बिग, लाइक जहाँ पर उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पर एरिया पोश होगा, तभी वहाँ पर आपकी जो सेल्स हैं वो ज़्यादा होंगी, आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मार्जिन ज़्यादा होगा आपका। आप एक ऐसे एरिया में कभी भी अपना पॉपअप स्टोर ओपन नहीं करोगे जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लाइक अगर आप रहते किसी छोटे गांव में हो तो आप वहाँ नहीं ओपन करोगे, या वहाँ ओपन करके आप सारा दिन बैठोगे, आपकी कोई सेल्स नहीं होंगी, आपको खुद से सारा का सारा खर्चा करना पड़ेगा, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो होता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं करना अपने बिजनेस में। क्योंकि इसमें क्या रूल्स रहते हैं कि आप फर्स्टली आपको वो एरिया चूज़ करना है जहाँ पर उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। लाइक अगर आप एक अच्छा कोई वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड आप अपने क्लोथ्स बना रहे हो तो आप वहीं का एरिया चूज़ करोगे। लाइक द कैनैट प्लेस टाइप का एरिया, जहाँ पे पोश एरियाज होते हैं दिल्ली के, जहाँ पर इन स्टोर्स की, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर्स भी होंगे बट आपकी सेल्स भी एग्जीक्यूटिव वहीं पे ही ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा आएंगे, वहाँ पर आपकी स्टोर को विजिट करने वाले ज़्यादा लोग आएंगे, ठीक है। उसके बाद कि आपका जहाँ स्टोर आपने ओपन किया है वहाँ की लोकेलिटी कैसी है। अगर आप एक रेजिडेंशियल एरिया में अपना ओपन कर रहे हो तो बेसिकली इट्स कॉमन दैट कि वहाँ पर आपकी सेल्स इतनी अच्छी नहीं रहेंगी, बिकॉज वो एक रेजिडेंशियल एरिया है, वो एक रहने वाला एरिया है जहाँ पर सबके घर होते हैं, स्कूल्स होते हैं। ये इस एरिया में आपकी शॉप नहीं अच्छे से चल सकती, आपका स्टोर नहीं ओपन हो सकता अच्छे से। आप कहाँ चूज़ करोगे? मॉल्स में, जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा हो, जहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो, जहाँ पे लोग आते जाते रहें, ठीक है। या आपको पता है कि हाँ लहंगा लेना है तो फर्स्टली हम बोलते हैं कि हाँ दिल्ली से जो लो, चांदनी चौक से। क्यों लो? क्योंकि हमें पता है कि वहाँ का जो लोकेशन है भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अगर हमें अपनी शॉप भी ओपन करनी होगी, ठीक है, वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है बट आपको सेल्स भी वहीं ज़्यादा अच्छी मिलेंगी। पीतमपुरा है, ठीक है, इन जगहों पर जैसे अब ओढ़नी वाला फेमस, उसके हर जगह स्टोर्स हैं, सूरत में, जयपुर में, ठीक है, दिल्ली में भी है। उसके अलावा और भी छोटे छोटे एरियाज में भी वो उसने अपना इतना ज़्यादा कैसे किया, उसने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को जो अच्छे से फॉलो किया, जहाँ पर जिस चीज़ की नीड है वहाँ पर उसने वही चीज़ें ओपन की। लाइक अगर आपको पता है कि इस एरिया में ऐसा कोई स्टोर है नहीं जो आपके पास क्वालिटी है, जो आपके पास एक मटेरियल है या आपके डिज़ाइंस हैं और वो वहाँ के लोग बाहर लेने जा रहे हैं, बट आपने अगर वहाँ ओपन किया और आपका अच्छा एक रीज़नेबल प्राइस है और आपकी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, आप अच्छे से रूल्स फॉलो कर रहे हो,
तो आपका स्टोर बहुत अच्छे से काम करेगा, आपको प्रॉफिट होंगे। तो यही मेन रूल रहता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का। तो अगर आप इन सब रूल्स को समझने में कामयाब करने में अगर हासिल हो जाते हैं, तो ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज़ यूज़फुल फॉर योर बिजनेस, फॉर योर ब्रांड या फॉर योर कंपनी। अदरवाइज इट्स नॉट वर्थ इट। उसके अगर आपको नॉलेज नहीं है, बिना नॉलेज के आप अपना कोई भी ऐसा काम मत स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी, अगर आप एक शूज़ का ब्रांड ओपन कर रहे हैं, अगर आप कर ऐसी जगह पर रहे हैं जहाँ पर उसकी वैल्यू ही नहीं है, जहाँ पर उसको पूछा ही नहीं जाएगा, जहाँ पर उसे ख़रीदा ही नहीं जाएगा, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? वो आपका पूरा बजट लॉस में गया, आपकी सारी की सारी स्ट्रेटेजी, आपके प्रॉफिट सब लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, तो आप वहीं ओपन करोगे जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है। स्टेशनरी की शॉप्स कहाँ ओपन होती हैं? चाहे तो स्कूल के आसपास एरिया में होगी या उस पोश एरिया में होगी जहाँ पर शॉप्स ज़्यादा हो, जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका ज़्यादा हो, जहाँ पे लोग आते जाते रहें। भीड़ भाड़ वाले इलाके से मेरा मतलब यही है कि जहाँ पर लोगों को आना जाना ज़्यादा हो, वो वाला एरिया, ताकि आपकी जो शॉप है, आपकी जो स्टोर शोरूम जो भी, वो रिकग्नाइज में आए, वो एक आई कॉन्ट्रैक्शन में आए, लोगों को पता चले जाते जाते कि हाँ अच्छा ये भी स्टोर न्यू ओपन हुआ है, तो लोगों को एक्साइटमेंट रहती है, वो जाते हैं उधर। जैसे अगर आप एक जगह कोई अच्छा सा मॉल को ओपन कर रहे हैं, वहाँ पहले मॉल नहीं है, ठीक है, तो लोग स्पेशल जैसे सिनेमा हॉल है, ठीक है, वहाँ पर जहाँ पर नहीं है, लोग उस छोटे से गांव से या किसी शहर में जाते हैं दूर दूर ट्रैवल करके फिल्म देखने के लिए। अगर आप वहाँ ओपन कर रहे हो, इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। कहाँ ओपन कर रहे हो? जहाँ पर नहीं है, ठीक है, रिस्क है, बट इट्स ऑल्सो अ प्रॉफिटेबल रिस्क। कि आपको ये भी पता होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि आपने खोल तो वहाँ लिया जहाँ नहीं है बट उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे एक सर्वेज निकालते हैं, वो हम सर्वे बनाया, हमने एक प्रिंट आउट पेज पे या ऑनलाइन पे आप सब कॉन्टैक्ट्स नंबर पे पूछ रहे हैं, मैसेजेस में पूछ रहे हैं, आप फिजिकली जा के पूछ रहे हैं, कोई आपके मेंबर्स या कोई भी चीज़ लोग हैं जो सर्वे करते हैं, उसमें आपको पता चलता है कि किन किन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कि इस टाइप की चीज़ जो आप बना रहे हो, आप एक मॉल ओपन कर रहे हो, आप एक सिनेमा मॉल ओपन कर रहे हो, तो उसकी रिक्वायरमेंट है इस एरिया में। अगर आपको लगता है कि हाँ 100 में से 90% लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो आप ओपन करोगे तो वो प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि वो लोग वहाँ से छोड़ के दूसरे शहर जाते हैं 2-2 घंटे, 1 घंटे का ट्रैवल करके देखने, तो वो लोग आपके पास आएंगे देखने, तो इससे आपका प्रॉफिट होगा ही होगा। तो ये होती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम किसी भी बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट द फैशन, चाहे वो आपको एक चाय का ठेला लगाना हो या आपको बड़ा सा बड़ा ब्रांड खड़ा करना हो। चाय का ठेला भी गाइस आप वहीं लगाओगे जहाँ आपको पता है कि भीड़ भाड़ वाला एरिया है, यहाँ रिक्वायरमेंट है, ऑफिसेज है, कॉरपोरेट एरिया है या इंडस्ट्रियल एरिया है, मैन्युफैक्चरर एरिया है, ठीक है, वहाँ नहीं लगाओगे आप जहाँ दूर दूर तक कोई सुनसान एरिया में नहीं आता जाता है। वहाँ सिर्फ वही मजबूर इंसान लगाएगा जो किसी चीज़ का नीडेड होगा, ठीक है। उसके अलावा किसको भी अपना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है तो वो भी ये सोच समझ कर यूज़ करेगा। लाइक अगर अभी आप वायरल बड़ा पाव गर्ल का वीडियो भी देख रहे हो, तो वो भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है, जो वो यूज़ कर रही है अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। उसने यूट्यूब का सहारा लिया, जो भी वो अपना कर रहे हैं, ड्रामा रच रखा है जिन्होंने, जो भी चीज़ें करती है, तो इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। उनका प्रॉफिटेबल बिजनेस चल रहा है तो इट्स गुड फॉर दैम, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पता नहीं क्यों इतने पंगे खड़े हो रखे हैं, ठीक है। कुछ लॉस, हाँ, नेगेटिव भी होता है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, बट अगर आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो करते हो तो इट इज़ ओनली गिव यू पॉजिटिव प्रॉफिटेबल बिजनेस। सो गाइस, अगर आपको आज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर जो वीडियो हम बनाई है वो अच्छे से समझ में आई हो और अगर आपके काम आई हो, तो प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, एंड देखते रहिए बनिया फैशन वाला। थैंक यू सो मच गाइज।